अगर आपको भी इस वक्त जुकाम है या गले में हल्का दर्द है, हल्का बुखार आ रहा है, बॉडी पेन हो रहा है यानी शरीर में थोड़ी बहुत अकड़न महसूस हो रही है, तो ये आम नहीं है क्योंकि ये स्वाइन फ्लू हो सकता है। और स्वाइन फ्लू H1N1 के हल्के मामलों का इलाज आप घर पर भी कर सकते हैं। इस समय दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। अकेले दिल्ली NCR में इस साल अब तक H1N1 के 1700 से ज्यादा कंफर्म केसेस सामने आ गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि किन को इस स्वाइन फ्लू से यानी H1N1 वेरिएंट से सबसे ज्यादा खतरा है। कहीं आप भी तो कुछ जानकारियों में चूक नहीं रहे हैं, या फिर कहीं आपके पास भी स्वाइन फ्लू से जुड़ी हुई आधी अधूरी जानकारी तो नहीं है। दरअसल स्वाइन फ्लू अगर ज्यादा फैल गया तो ये पूरे फेफड़ों को अपनी चपेट में ले सकता है। रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। खांसने से, छींकने से जो आपके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो जब हवा में फैलते हैं तो उसके दायरे में जितने लोग आते हैं उन्हें भी ये H1N1 वायरस हो सकता है, यानी स्वाइन फ्लू हो सकता है। इस वायरस से संक्रमित होने पर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बदन टूटने जैसे लक्षण दिखते हैं। आमतौर पर 85% मरीजों में यही लक्षण नजर आते हैं जो 3 से 5 दिन में खुद ही घर पर ठीक हो जाते हैं। हालांकि खांसी, कमजोरी और थकान 1-2 सप्ताह या कभी-कभी उससे ज्यादा समय तक रह सकती है। प्रदूषण और खराब एयर क्वालिटी के कारण इस मौसम में खांसी और सांस से जुड़े लक्षण ज्यादा लंबे समय तक महसूस हो सकते हैं, लेकिन ये ठीक हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि संक्रमण के कारण आपको सांस में दिक्कत हो रही है, खांसी में बलगम के साथ खून आ रहा है, हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं, सांस की गति तेज हो रही है, तो आपको हॉस्पिटल जाना होगा इमरजेंसी में और वहां जाके डॉक्टर को दिखाना होगा। इसका मतलब आपका इन्फ्लुएंजा गंभीर है। अब समझिए स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा खतरा किसको है। तो जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, जिन्हें डायबिटीज है या जिन्हें हाइपरटेंशन है, हृदय रोग से जो ग्रसित हैं, जिन्हें एस्थमा की प्रॉब्लम है, इम्यूनोसप्रेशन पर हैं, इसके अलावा मोटापे से ग्रसित लोगों पर, प्रेग्नेंट महिलाओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये वायरस गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। तो आपको कैसे पता करना है कि आपको स्वाइन फ्लू हुआ है या नहीं, या फिर आपको कोई आम जो जैसे बुखार होता है वो हुआ है। स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखने में सीजनल फ्लू जैसे लगते हैं। यही वजह है कि आपको पता ही नहीं लगता कि आपको स्वाइन फ्लू हुआ है या कोई नॉर्मल फ्लू। इसलिए कई बार लोगों को लगता ही नहीं है कि उन्हें स्वाइन फ्लू हुआ। लेकिन दोनों में कुछ फर्क है। डॉक्टर कहते हैं अगर किसी को तेज बुखार है और साथ में सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन में दर्द है, बुखार उतर ही नहीं रहा, डायरिया हो रहा है, तो हो सकता है कि ये H1N1 हो, यानी स्वाइन फ्लू हो। इसका पता लगाने के लिए PCR बेस्ड टेस्ट होता है। तो अगर आपको भी ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप PCR बेस्ड टेस्ट करवा लीजिए, जो बहुत आसान होता है। इसमें गले से या नाक से एक स्वैब लिया जाता है और 24 घंटे के भीतर इसकी रिपोर्ट आ जाती है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो सबसे पहले मरीज को आइसोलेट हो जाना चाहिए, यानी अलग हो जाना चाहिए। लोगों के साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहिए, उसे अपना एक अलग कमरा ले लेना चाहिए ताकि बाकी लोग उससे ग्रसित ना हो। उसके बाद मरीज को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी हाइड्रेशन, बुखार उतारने के लिए दवा और खांसी, जुकाम है तो नेबुलाइजेशन जैसे उपाय करने चाहिए। अगर मरीज हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं उन्हें तुरंत एंटी फ्लू दवा शुरू करनी चाहिए। फ्लू से बचाव का सबसे कारगर उपाय है सालाना इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। वैक्सीनेशन से स्वाइन फ्लू होने की संभावना 50% तक कम हो जाती है और अगर होता भी है तो उसकी गंभीरता बहुत कम होती है। हर बार मौसम बदलने पर सितंबर-अक्टूबर के महीने में हमें इस वैक्सीन के बारे में अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को काम की वजह से काफी ट्रैवल करना पड़ता है तो उसे भी ये वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, भले ही उसकी उम्र 65 साल से कम क्यों ना हो। तो कैसे बचें? खांसते या छींकते समय मुंह और नाक ढक लीजिए, हाथों को साबुन से धोइए, बीमार होने पर दूसरों से दूरी बना लीजिए, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां मत खाइए, लक्षण गंभीर हो तो तुरंत हॉस्पिटल चले जाइए और इस बात का ख्याल रखिए एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिए। अगर वो आपको कोई वैक्सीन लगाना चाहें तो वैक्सीन भी लगवा लीजिए, क्योंकि साल में सितंबर-अक्टूबर के आसपास का ही ये महीना होता है जिसमें इस तरह के फ्लू आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।